आपको पता है, जीवन में हम अपने आसपास की घटनाओं से, कहानियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसी कहानियाँ जो वर्षों तक लोगों के दिल और दिमाग पर अपना असर छोड़े रखती हैं। तो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल एबीजे हिंदी शिक्षण में बहुत स्वागत है। आज हम आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत मल्हार पुस्तक के दूसरे पाठ को समझेंगे, जो कि एक लोक कथा पर आधारित है और शीर्षक है तीन बुद्धिमान। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वे अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। संचित होता है इकट्ठा करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूरी तरह समझने और जानने का प्रयास करो। प्रयास होता है कोशिश करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए, नज़र से ना बच पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। पैनी होता है तीखी नज़र की, एक ही नज़र में हम उस चीज़ को, उस वस्तु को अपने दिल और दिमाग में बसा लें, तो पैनी दृष्टि, बहुत तेज़ नज़र। और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। 19 मतलब कम नहीं रहोगे। तो अगर तुम सोने चांदी को इकट्ठा नहीं कर सकते ना, तो अपनी बुद्धि से, अपनी नज़र से इस तरह से तुम कुशल बन जाओ कि लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमें, वही तुम्हारा वास्तव में धन हो। तो पहले जो पैराग्राफ है उसमें उसने हमें ये बात बताई। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। बेटे मिलकर बैठे और उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया। फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। श्रमिक होता है मजदूर और चरवाहे होता है जो पशुओं को चराते हैं। हम कहीं भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिन तक चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था ना, वह अब तक समाप्त हो गया था। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे, जहाँ पे उन्हें आबादी नजर आई। तीनों भाई ना बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। पग होता है कदम बढ़ाना, पैर बढ़ाना। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई जो था उनका, अचानक रुककर उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई होता है सेकंड नंबर वाला, बीच वाला, रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा, और वे फिर तीनों आगे बढ़ चले। कुछ समय के पश्चात एक घुड़सवार जो था उनके पास से गुजरा। तो उनके पास से निकला तो सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ। तो तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वे एक आंख से नहीं देख पाता है ना? बीच वाले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका होता है डाउट। और बोला, ओ, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट को तो देखा तक नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि वो फिर उत्तर देते हैं, क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने उत्तर दिया कि हमने तुम्हारे ऊँट को नहीं देखा, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है, हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम उससे काम लेते हैं। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं,
ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास चला गया। सुरक्षा कर्मी पुलिस, वहाँ के सेफ गार्ड्स हैं। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है, मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह बात अपनी कह चुका तो राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आंख से नहीं देखता था और उस पर एक महिला तथा एक बच्चा सवार था। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य ही उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला, तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम ये कहने का साहस कैसे करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो कोई हैरानी की बात ही नहीं है। आश्चर्य का अर्थ क्या होता है? हैरानी। भाइयों ने उत्तर दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से चूकने नहीं देते। मतलब हमारी नज़र से कुछ भी बचता नहीं है। हम जिस चीज़ को देखते हैं वो चीज़ हमारी नज़र में छप जाती है। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे, राजा ने कहा। तो राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। तो हाँ चोरों, अब बताओ इस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही ये विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, हमें बार बार चोर मत कहो। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। तो छोटा बीच वाला भाई बोला, दूसरे नंबर वाला, उसमें अनार है। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। ये सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई बात ही नहीं रही, कोई सीमा ही नहीं रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। सारे हैरान थे। स्वयं सबसे बढ़कर तो राजा हैरान था कि उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और कहा कि इन भाइयों की अब आप भगत करो, इनका सम्मान करो, इनको खिलाओ पिलाओ।
तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने ये कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? तो सबसे बड़े भाई ने पता है क्या कहा? उसने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा, तो उसी समय मेरी समझ में ये बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा। राजा ने कहा, अच्छा अब ये बताओ, तुम में से किसने इस घुड़सवार को ये बताया कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर कोई चिन्ह कोई निशान नहीं होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने खाई थी, चरी थी, मगर बाईं ओर की घास वैसे की वैसी थी। ये बीच वाले बंचले भाई ने कहा। बहुत उत्तम। राजा ने कहा, तुम में से ये अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? तो सबसे छोटे भाई ने पता क्या कहा? मैंने लगाया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे ये बताओ, तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में कच्चा अनार है? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो सबसे बड़े भाई ने पता क्या कहा? जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे ना, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के ना लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। तो मछला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की और बाग की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य ही अनार होगा। कारण क्योंकि आपके महल के पास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला अनार कच्चा है? इस समय तक बाग में सभी अनार कच्चे हैं, ये तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। तो राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि से हैरान रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तुम धनवान नहीं होते हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, खजाना है। उसने प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो हमें इस तीन बुद्धिमान लोक कथा से, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जो हमारी बुद्धि है ना, वह दुनिया में सबसे बड़ा खजाना है। उस बुद्धि के द्वारा हम और कई तरह के खजानों को अपने पास जमा कर सकते हैं। सिर्फ धन दौलत ही खजाना नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, धन दौलत है, तो बिना बुद्धि के आप उस धन दौलत को भी जो है गंवा सकते हैं। और अगर बुद्धि है तो आप वैसी धन दौलत बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं।